हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, यह सीरीज हमारी पीवाईक्यू की चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं सोयल साइंस यूनिट। ठीक है। इसके 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देखें। ठीक है। इससे पहले 214 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी क्रम में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 215। तो चलिए देखते हैं। भारत में तालाब से सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में तालाब से सबसे अधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। इसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों की जाती है। भारत के कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.97% भाग की सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई विधि की खोज किस देश द्वारा किया गया? तो यह आपका हो जाएगा इजराइल। ड्रिप सिंचाई विधि की खोज इजराइल देश को माना जाता है। परंपरागत सतही सिंचाई की तुलना में ड्रिप सिंचाई के द्वारा कम जल से ही अधिक भूमि की सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई द्वारा जल पहुंचाया जाता है। तो ड्रिप द्वारा जो जल पहुंचाया जाता है वो पौधों की जड़ों में। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, इसलिए इसे टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से जाना जाता है। इस विधि के तहत फसलों को पानी धीमी गति से एवं रोजाना या एक दिन छोड़कर दिया जाता है। ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊसर क्षेत्र, रेतीली क्षेत्र, विषम उच्चावच वाले क्षेत्र, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं? तो आपके इससे पानी की बचत होती है, मृदा अपरदन में कमी होती है, आवश्यक रासायनिक पदार्थ एवं उर्वरकों को जड़ों तक पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फव्वारा सिंचाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फव्वारा सिंचाई को जानते हैं बौछारी सिंचाई यानी स्प्रिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फव्वारा विधि से सिंचाई में लगभग कितने प्रतिशत जल की बचत होती है? तो फव्वारा सिंचाई में जो जल की बचत होती है वो होती है 30 से 70%। फव्वारा सिंचाई विधि में सिंचाई से लगभग 30 से 70% जल की बचत होती है। सिंचाई की इस विधि में कवकनाशी तथा उर्वरकों का प्रयोग सुगमता से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सिंचाई में मेड़ तथा नाली आवश्यकता नहीं होती है? मेड़ तथा नाली की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आवश्यकता नहीं होती है फव्वारा सिंचाई में। फव्वारा सिंचाई में नाली और मेड़ बनाने के लिए उसके रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस विधि में पानी को पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतही सिंचाई के लाभ हैं। तो सतही सिंचाई के लाभ हैं आपको फसलों में पैदावार की वृद्धि, उर्वरक उपयोग दक्षता में वृद्धि, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 224, किस प्रकार की सिंचाई से मृदा में लवणीकरण की समस्या बढ़ती है? तो ये बढ़ती है सतही सिंचाई में। सतही सिंचाई में अक्सर मृदा लवणीय हो जाती है। सतही सिंचाई से मृदा में लवणीकरण की समस्या बढ़ती है, क्योंकि इस सिंचाई पद्धति में खेत उपयुक्त रूप से तैयार नहीं होती है, जिससे अधिकतर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है और लवण भूमि की सतह पर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विधि द्वारा प्राकृतिक वर्षा की तरह सिंचाई की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा रेनगन। रेनगन तकनीक के द्वारा 20 से 60 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक वर्षा की तरह सिंचाई की जाती है। इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रफल सिंचा जा सकता है। सिंचाई के अन्य साधन की अपेक्षा इस माध्यम से आधे से भी कम समय एवं पानी की
पानी से खेत की सिंचाई संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टिगेशन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़ सिंचाई किस प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कूड़ सिंचाई ये आपकी आलू में, गन्ने में, ठीक है, तंबाकू में, कपास में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। कूड़ सिंचाई विधि उन फसलों के लिए उपयुक्त होती है जो कतारों या पंक्तियों में बोई जाती हैं, जिसमें बुवाई के समय अथवा बाद में मेड़ें बनानी पड़ती हैं, जैसे मक्का है, कपास है, तंबाकू है, बैंगन है, टमाटर है, आलू है, गन्ना है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों में उसके आसपास प्रत्येक 10 ग्राम मिट्टी में कितनी जीवाणु कोशिकाएं निवास करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं, तो निष्क्रिय कारकों में शामिल है वो है पैतृक पदार्थ। मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक ये आपके पैतृक पदार्थ हो गए, टोपोग्राफी यानी रिलीफ, और आपके मृदा निर्माण के सक्रिय कारक वो आपके जलवायु है, जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो ये होती हैं 2%। मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ 2% ढाल तक प्रभावी होती हैं एवं सीढ़ीनुमा खेती में प्रयोग प्रायः 16 से 33% ढालान युक्त क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है छादन विधि, छादन कृषि, ऑप्शन बी है समोच्च जुताई, ऑप्शन सी है आवरण सस्य, ऑप्शन डी है उचित सस्यावर्तन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में ये आपका समोच्च जुताई। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका समोच्च जुताई है। इस विधि में समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जुताई कर कोण बनाना चाहिए। इससे छोटी छोटी मेड़ निर्मित होती हैं जो पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1965। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्य कार्य मृदा का अध्ययन करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बनाने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मिट्टी की जांच पर विशेष ध्यान देने के लिए किस वर्ष मृदा वर्ष बनाया गया? तो 2015 में। भारत सरकार द्वारा मिट्टी की जांच पर विशेष ध्यान देते हुए 2015 को मृदा वर्ष बनाया गया। उसी वर्ष प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकासी की विधि कौन सी नहीं है? तो ये आपकी ऊपरी जल निकासी ये मेथड उपयुक्त नहीं है, जबकि आपका सतही जल निकास है, उपसतही जल निकास है, ये परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल जल निकास किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है नालियों के माध्यम से निकास, ऑप्शन बी है पाइप से जल निकास, ऑप्शन सी है टंकी से पानी इकट्ठा करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूल जल निकास कहते हैं नालियों के माध्यम से निकास। भूमि सतह पर इच्छित गहराई में अतिरिक्त जल को निकालने के लिए बेलनाकार नालियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इन नालियों द्वारा होने वाले निकास को मूल जल निकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपपृष्ठ जल निकासी में किस प्रकार की नालियाँ बनाते हैं? तो अपपृष्ठ जल निकासी में नालियाँ बनाते हैं स्थायी नालियाँ, अस्थायी नालियाँ और कटआउट नालियाँ, यानी ऑप्शन डी।
प्रफुटीय जल निकास की निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं। तो प्रफुटीय जल निकास में जो विधियाँ प्रचलित हैं वो आपकी हो जाएगी खपरेल जल निकास, छिद्रयुक्त पाइपलाइन और पत्थरयुक्त जल निकास, यानी राइट आंसर उपयुक्त डी, यानी डी उपयुक्त सभी। विश्व का सबसे बड़ा वाटर शेड मैनेजमेंट कार्यक्रम किस देश में चल रहा है? तो ये चल रहा है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य ने घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वाटर शेड मैनेजमेंट की शुरुआत कब की गई? तो भारत में वाटर मैनेजमेंट की शुरुआत 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर शेड मैनेजमेंट से निम्न में से कौन जुड़ा रहा है? तो इससे जुड़े हैं वाटर शेड मैनेजमेंट से राजेंद्र सिंह, इसलिए इनको जल पुरुष भी कहते हैं। राजेंद्र सिंह वाटर शेड मैनेजमेंट से जुड़े रहे हैं, इन्हें भारत जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान रहा है, जहां इन्होंने जोहड़स और चेक डैम्स बनाकर जल की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो ये होता है सितंबर और अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी ये आपकी सभी जो है प्रदूषक गैसें हैं, लेकिन मोटर वाहनों से जो निकलती हैं वो आपकी हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक गैस है। इसके अतिरिक्त इससे हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर आदि उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? तो हो जाएगा ऊष्मीय प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं थोरियम हो गया, आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये अपशिष्ट प्रदूषक के प्रमुख तत्व हैं। ये आपके हो जाएंगे सीसा, कैडमियम, पारा है, वोरिलियम है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, जीवों को बचाने के लिए किसने पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन बनाया? तो ये संगठन बनाया था मेनका गांधी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि जो राजेंद्र सिंह हैं ये आपके जल पुरुष हैं, और मेधा पाटकर ये आपकी एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। पीपल फॉर एनिमल भारत के सबसे बड़े पशु कल्याण संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना मूल रूप से 1992 में मेनका गांधी ने की। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा भारत में इसकी 100 से अधिक क्षेत्रीय इकाइयाँ स्थित हैं। ये आपके जो सोयल साइंस का जो यूनिट है उसके 248 PYQ हैं जो कि डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखा है, ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इन्हें अवश्य देखें। और इसी प्रकार क्राफ्ट साइंस के भी PYQ जो है डिस्कस किए जा चुके हैं, उन्हें नहीं देखा है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपको प्लांट ब्रीडिंग एंड क्राफ्ट फिजियोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, इसके भी PYQ अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इन्हें अवश्य देखें। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद।